हेलो। हाँ हेलो। जी भाईजान। जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इत्तबालु भाई, क्या नाम है आपका भाई? जनाब मैं इकबाल मिर्जा बोल रहा हूँ बरेली से, लेकिन मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आपकी तकरीरें सुनता हूँ, आपकी बातचीत सुनता हूँ। आप कहते हो कि मैं अली का शेर हूँ, मैं कहता हूँ आप अली के शेर तो हो, अली की तलवार भी हो जो मुनाफिकों के गर्दन पे चल रही है। माशाअल्लाह। हाँ मैं आपसे बहुत खुश। अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, परवरदिगार आपको महफूज रखे हक बात कहने के लिए और इस मुनाफिकत दुनिया से नष्ट नाबूद करने के लिए। माशाअल्लाह। आप कहाँ रहते हैं बरेली शरीफ में भाई? मैं इकबाल बोल रहा हूँ, बरेली से ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ, आपके बयान सुनता हूँ, आपकी हदीसें सुनता हूँ। माशाल्लाह मेरा दिल बहुत खुश होता है। उस वक्त कई दफे मैंने आपको फोन भी लगाया, लेकिन वो आप जी जी बताइए जी। कि आप बरेली शरीफ में कहाँ से बोल रहे हैं? आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम जुगनू उर्फ इकबाल हुसैन। जुगनू उर्फ इकबाल हुसैन। जी उर्फ जी बताइए। इकबाल हुसैन। तो जी मैं आपकी बातों से, आपकी हदीसों से, आपकी बातचीत से माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। आपकी तहरीर जो करते हैं आप माशाल्लाह बहुत खुश हूँ, और मैं आपके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। और मैं हर हर अहले बैत के चाहने वाले के लिए दुआ करता रहूँगा। परवरदिगार उन्हें महफूज रखे, मौला उन्हें महफूज रखे हर मुसीबत से, हर आफत से। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं कहता हूँ कि आप अली के शेर भी है और अली की तलवार भी है जो मुनाफिकों के गर्दनों पे चल रही है। चारों खाने चित जो है उनको लहू लुहान कर रही है। जी, तो आपको मेरा नाम मालूम है? नाम आपका नाम तो अहमद कैसी लिखा है सर? क्या? अहमद रजा। अहमद रजा। जी, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। लेकिन आपकी आवाज से लग रहा है कि अहमद साहब नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, लेकिन तू भी बोल रहा है। फिलहाल मेरा मैसेज उनका पहुंचा दीजिएगा, तो मैं किन उनका एक चाहने वाला दीवाना हूँ। किन तक पहुंचा दीजिएगा? अहमद रजा साहब का। अहमद रजा। जी जी कारी अहमद साहब, जी 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 अमरोहा जी। वाले। अमरोहा से? जी जी, अमरोहा से बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा, आप कारी अहमद हसन साहब के वो हैं शागिर्द? जी जी, ऐसे ही समझ लीजिए। उनका दीवाना, उनका मस्ताना, उनका परवाना, और उनके अच्छा पल हर हर लम्हा दुआ देने वाला। अल्लाह उन्हें सलामत रखे परवरदिगार। अच्छा। तो और अच्छा, ये बताइए कौन सी दलील आपको अच्छी लगी उनकी? बहुत सारी दलीलें हैं जो क्या नाम है कि ताज़िए पे देते हैं। वो दलीलें माशाल्लाह हक अच्छा। दलीलें देते हैं। और दलीलें जो है जो जो मुनाफिक मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में फितने जो फैले उनको उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। और हक बात करते हैं, वो हक बात करते हैं। वो किसी से दबते नहीं है, डरते नहीं है। अच्छा, उनके अली वाले कभी किसी से नहीं डरते हैं। एक बात बताएंगे आप? जी पूछिए। कारी अहमद साहब की उम्र कितनी होगी आपको पता है? नहीं, मैं वीडियो में देखा है, मेरे ख्याल से बहुत होगी 35 साल। 40 45 तो होगी लगभग, है ना? लगभग है। हाँ 40 साल के लगभग लगती है उसकी उम्र। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए दीन आए हुए 40 साल हुए हैं क्या? ये दीन दीन आए हुए 40 साल नहीं, दीन आए हुए तो जब से दुनिया बनी तब से दीन आएगा मालिक। अच्छा, तो मालिक साहब जरा मुझे एक बात बता दीजिए कि अहले बैत में से किसने ताजिया निकाला था, एक का नाम बता दीजिए। नहीं, अहले बैत में से ताजिया ताजिया अलम तो सजाया था मौला नबी ने। अली को अलम दिया था या नहीं दिया था? अलम ये बता दीजिए। अलम किस लिए निकाला जाता था, जरा इसकी तशरीह भी बता दीजिए। अरे किसी लिए दिया था, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ। लेकिन अच्छा, सवाल अलम उनकी बात अलम किस वक्त, एक मिनट लेकिन एक मिनट नबी ने एक अली मिनट को दिया एक था या नहीं मिनट दिया था जंग एक खैबर में? मिनट अरे एक मिनट रुको तो जनाबे वाला, इतनी स्पीड में क्यों भाग रहे हो? अलम इसलिए निकाला जाता था कि जो दूर से लश्कर आ जाए उसकी शिनाख्त हो जाए कि सामने से आने वाला लश्कर किस फिरके का है, किस मजहब का है। समझ रहे बात को? अलमदार हमारे जी वो हाँ बात हाँ, मैं आपकी वही सही है, लेकिन वही अलमदार। बता रहा हूँ। सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, जैसे पुलिस आज की तारीख में पुलिस है, तो पुलिस का जी सायरन जी जब बजता है तो लोगों को पता लग जाता है भाई ये पुलिस है। ठीक है, जी ये पुलिस की है। एम्बुलेंस का सायरन है कि जी भाई दूर से पता लगा। अब तो 4 4 5 5 मंजिल के मकान है, अब इतना बड़ा आलम तो कोई बनाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही है बात ना? है। तो
जो वक्त होता है ना, जो दौरे वक्त होता है, उसके लिए अज़्वे जवाइज में उसकी दलील जरूर होती है। क्या अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि ये अलम हमेशा निकालना? ऐसा कहीं हदीस में है? नहीं है। अल्लाह के रसूल वो ने कुछ तो, वक्त अल्लाह के के लिए रसूल निकाल, ने, सुनिए सुनिए, हम लेकिन अलम के हम मुनकिर नहीं है, लेकिन अलम कब निकाला जाता है, अलम का उसूल क्या है, अलम अलम की असली वजह क्या है निकालने की, उसको पहले आप समझो, पहले बात को समझो। अलम जब जी निकाला जाता बताइए। था तो लश्कर की शिनाख्त होती थी कि ये फलाने का लश्कर है, ये उसका लश्कर है, ये मुनाफिकों का लश्कर है, ये काफिरों का हाँ, बात लश्कर है, आपकी ठीक है, बात ये आपकी ठीक मुसलमान। है, तो अब बच्चे की हजरत, पहचान के लिए अलम जी बनाया जी गया जी था। जी जी, हजरत अली करमुल्लाह तो बच्चे की वजहू को जब पहचान, अल्लाह के हाँ रसूल हाँ ने बिल्कुल। अलम दिया था, ठीक, जी तो क्या आपको पता है वो कितना बड़ा अलम था? नहीं, पता तो नहीं है, लेकिन ये तो हदीसों में है ना कि अलम दिया था नबी, हाँ, अलम नबी ने अली को। हाँ, अलम दिया था, तो अलम अलम किसका था? छोटे वो या बड़े से इस्लाम, मसला नहीं अरे होता। सुनो सुनो सुनो, वो इस्लाम का अलम था, वो इस्लाम का अलम था, ना कि मुनाफिकों और काफिरों वाला अमल था। इस्लाम का जी अमल था। मिसाल के तौर पे दौरे खिलाफत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो खालिद बिन वलीद को अबू बकर सिद्दीक ने अलम दिया और सिपह सलार बना के भेजा, और उस अलम पे लिखा था या मोहम्मदा। या समझ रहे? मोहम्मद। हाँ, तो जी जी अलम जी के मुनकिर हम नहीं है, लेकिन अलम को सिर्फ मुहर्रम के महीने में इजाद करना और उसको जो है गलत तरीके से उसका क्या कहते हैं प्रचार करना, औरतों को बेपर्दा नहीं, वो घुमाना उसके बात पीछे। आपकी ठीक है। सुनिए सुनिए अदब और जनाब एहतराम होना जनाब चाहिए, नहीं मैं जनाब मानता हूँ आपकी बात, जनाब अदब जनाब और एहतराम जनाब होना चाहिए। जनाब सुनिए। अच्छा ये बताइए जी कि शादी ब्याह करते हैं आप? करते हैं ना? हाँ, शादी ब्याह तो होता है, तो- तो आज आप जी देख जी रहे होंगे कि शादी ब्याह में डीजे चल रहा है, ठीक जी है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। बैंड बाजा भी चलता है। जी जी तो चल रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो निकाह पढ़ाया था, निकाह करना तो जरूरी है, हम जी निकाह के मुनकिर नहीं है, निकाह के अंदर जो खुराफात हो रही है हम उनके मुनकिर है, हाँ, जो बात सही है वो ठीक है। नाजायज है, गलत तो है, बिल्कुल हाँ, वो हाँ, तो बिल्कुल जब तुम देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी कि नहीं आती थी? बिल्कुल। जी जी आती थी। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे जैसे फितना बढ़ता गया औरतों का मस्जिद में आना मना कर दिया गया, ठीक। हाँ अब मना कोई कर दिया गया। अब अहले हदीस दलील बनाते कि अल्लाह के रसूल में तो औरत आती थी, तो सहाबा कौन होती है बोलने वाले, हम तो अल्लाह के रसूल की औरत आती थी, हम तो औरतों को ले जाएंगे। तो जो वक्त के दौर में, जिस वक्त के दौर में जैसी सिचुएशन होती है उसी तरीके से फैसला लिया जाता है। अब एक और जी आपको मैं जी मिसाल देता हूँ, एक और मिसाल देता हूँ। जैसे शराब धीरे धीरे हराम हुई, एक साथ हराम नहीं हुई, धीरे धीरे हुई, ठीक। जैसे कुरान में आता है कि तुम नमाज की तरफ ना जाया करो शराब की हालत में, लेकिन उसके बाद मुतलकन हराम हो गई, ठीक है ना? जी तो जी जी अब कोई जाहिल ये बना ले कि भाई शराब तो साहबा ने भी पी थी, कोई आपको ये दलील दे कि शराब तो साहबा ने भी पी, और आप उसकी दलील को सही मान के आप भी शराब पीना शुरू कर दें, भाई वो आप वो हदीस दिखाएं कि भाई देखो शराब साहबा भी पीते थे। लेकिन आगे की बात अगर कोई ना बताए और अकेले शेर होने का दावा करे या सीना पीटने का दावा करे तो उसको दलील नहीं कहते, उसको जहालत कहते हैं। समझ रहे ना? अब हाँ, अब सुनिए अल्लाह के रसूल, जनाबे वाला सुनिए, जनाबे वाला, अलमदार। अरे जी जनाबे वाला सुनिए तो सही। हमने अलमदार कब मना किया कि अलमदार नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह वो अलमदार थे, लेकिन वो अलम का एक दौर था, एक वक्त था। नाउजुबिल्लाह उठाना हराम कहते हैं, ये हराम की दलील ये हराम, हराम सुनिए कहते हैं। मैं बताता हूँ, ये हराम ऐसे है जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ, ईद मनाते हो? ईद में क्या करते हो? ईद में नमाज पढ़ी जाती है और घर में स्पेशल बनती है, मतलब बिरयानी बनाया जाता है। खुशी होती है, नए खुशी कपड़े होती है। पहने, जी नए जी कपड़े पहनते हो, खुशियां मनाते हो, दोस्तों यारों में जाते हो, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हो ना। जी। अच्छा आप ये बताइए कि इमाम हुसैन की शहादत से लेके 40 दिन तक कोई खुशी क्यों नहीं मनाता है? हाँ तो गमी का महीना आया तो खुशी कैसे हो? हाँ, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आपका नेटवर्क आ रहा है कम। हाँ, तो ये बताइए कि इमाम हुसैन की शहादत से लेके 40 दिन तक खुशी नहीं मनाते हैं, गम मनाते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, है ना, नए कपड़े नहीं खरीदते,
ये मामूर बनाया ना आप लोगों ने? हमारे यहाँ तो सरकार लेकिन सब हो रहा है, हमारे यहाँ हमारे आलिम कुछ बताते नहीं कब है। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश। बताते ही नहीं, अरे सुनो तो जनाबे वाला, जनाबे वाला सुन तो लो, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि 40 दिन तक मातम करते हैं, शोक मनाते हैं, 40 दिन कोई खुशियाँ नहीं करते। ये रिवाज किसने बनाया? ये रिवाज अभी 200 साल 300 साल से बनता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए, ये बताइए कि हजरत अली का मर्तबे में, मकाम में और इख्तियार में अगर कोई मकाम घटाने की कोशिश करे तो उस पर हुक्म क्या आता है? देखो हजरत अली का मकाम को घटाई, मैं अभी बताऊंगा ना आपको, मैं अभी बताऊं, एक मिनट अभी बताऊंगा ना किसने घटाया, कैसे घटाया। अगर उनका मकाम, उनका मर्तबा किसी भी सूरत में किसी को भी फौकियत देना, जितना जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया है, उसके ऊपर और उसके बाद का कोई भी शख्स या कोई भी सहाबा को उससे ऊपर फौकियत देना, तो वो हुक्म कैसा लगेगा उसके ऊपर जनाब? बिल्कुल खराब लगेगा भाई, खिलाफ लगेगा। अब मुझे ये बताइए कि इमाम अली आली मकाम अली करमुल्लाह तो वजह की शहादत हुई 21वें रमजान को। जी हाँ, और 9 दिन के, हाँ 9 दिन के बाद आपने ईद मना ली। बिल्कुल मना ली, सही बात मनाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत हुई 10 मुहर्रम हराम और 40 दिन आप शोक मना रहे हो, तो ये मर्तबा आपने हज़रत अली का क्यों घटाया? बात आपकी दुरुस्त। सुनिए मेरी, हाँ ये हमारे, अरे इधर सुनो, मालिक मोहतरम सुनो जनाब मोहतरम सुनो, हमारे जो आलिम है ना, हमारे जो आलिम है, हमारे आलिम वो चीज बताते हैं कि जिससे अहले बैत में से किसी का मर्तबा और मकाम ना घटे। समझ रहे हैं? हाँ, आप सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद जिंदा है, उसे मुर्दा गुमान भी ना करो। मतलब ही नहीं बनता है। 40वां किसका होता है? 40वां मरबो का होता है। ठीक है, तो इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा है या मर्दा मुर्दा समझते हो? नहीं, जिंदा है। तो जिंदे का, एक मिनट, तो जिंदे का मातम क्यों? नहीं, जिंदे का जो मातम नहीं, मातम गमे हुसैन में होता है जो उनके। अरे जनाबे वाला सुनो, बात सुनो, करबला में जो मकाम गुजरा वो झूठा था क्या? जो हालात गुजरे वो झूठा था क्या? पहले आप बोल लो फिर मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। करबला में जो मकाम गुजरे, जो हालात गुजरे वो सब गलत थे क्या, झूठे थे? किसने बोला? किसने बोला ये किसने बोला गलत है? किसने बोला गलत है? आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप ये सोचते हैं कि इमाम हुसैन की जो शहादत हुई तो वो किसी को नहीं मालूम था। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि मेरे बेटे, हाँ मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद होगा। ठीक है, हजरत अली करमुल्लाह तो वजह को भी मालूम था और यहाँ तक कि इमाम हुसैन को भी मालूम था। बिल्कुल मालूम था। ये रजामंदी किसकी? एक मिनट, ये मर्जी खुदा थी ना? जी बिल्कुल मर्जी खुदा थी। हाँ, तो आप अपने बच्चों को उनका मुकाम, उनका मर्तबा और उनका अमल बताएंगे या आप अपने बच्चों को ये जो मरे हुए पे मातम किया जाता है और जो खुराफाती की जाती है वो बताएंगे? इनका अमल बताएंगे। अमल बताएंगे। तो हमारे आलिम अमल बताते हैं। हमारे आलिम, सुनो एक मिनट सुनो, हमारे आलिम, सुनो जनाब, अरे पहले पूरी बात तो होने दो। आप पहले मेरी तो सुनिए, मैं आपका सुनिए। जब अलग की बारी आती है, जब ताजियों की बारी आती है, जब ढोल बजाने की बारी आती है, तो हमारे आलिम उन्हें कह देते कि बल्ला वो जो मर जाए उसके पीछे आप ढोल बजाओगे, उन्हीं को आप जिंदा में शामिल कर देते हो, उन्हीं को आप मरों में शामिल कर देते हो। ये कौन सी हदीस है? किसने मुर्दे में शामिल किया? हमारा कौन सा आलिम इमाम हुसैन को मुर्दा बोलता है? बताओ जरा। यहीं से सब हदीसें निकलती है कि अरे जनाबे वाला सुनो, बात सुनो। इमाम हुसैन की जब शहादत हुई थी तो ढोल धड़ाके से और जुलूस की शक्ल में उनके सिर को लेके जाया जा रहा था। ठीक है, ढोल धड़ाके से, खुशी से बाजार से गुजारा जा रहा था। लोग
हाँ, को ये भी नहीं मालूम था। पूरे हाँ, बाजार में घुमाया गया। लोगों को ये भी नहीं मालूम था ये कौन है, ये क्या है। वो तो जब हाँ, नहीं हजरत मालूम था, फातिमा नहीं मालूम रजी था, अच्छी बात है। हजरत फातिमा रजी सिर्फ अल्लाह बागी ताला बागी अन्हो, साबित कहते हैं कि बागी है। हाँ सुनिए, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जो खिदमत गुजार औरत थी, तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको दुआ दी थी कि बेटा जी, तुम्हें अगर कोई मजलूम मिल जाए, प्यासा भूखा, ठीक है, जो तुम्हारे घर की तरफ से गुजरी है, पेशन गोई दी थी, तो तुम उसकी जरूर मदद जी, करना। तो उन्होंने मदद की। तो जब मदद के तौर पे हजरत जैनब रजील्लाहु ताला अन्हो के हाथ में खजूरें रखी, तो आपने पूछा कि भी हम सदका नहीं खाते क्यों? क्योंकि हम अहले बैत हैं। तो आपने बिल्कुल। तमाम लोगों को डांटा, तुम ये क्या किया, तुमने ये क्या जुल्म किया, तुमने अहले बैत के इमाम हुसैन इतने आला मर्तबा, इनका सर कलम कर दिया, इनको नीचे उतार। तो उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है ना, उन्होंने आवाज बिल्कुल, उठाई। उन्होंने बात। हाँ तो जनाबे वाला इमाम हुसैन के नाम से बच्चों को खाना खिलाइए, इमाम हुसैन के नाम से कुरान खानी कीजिए, इमाम हुसैन का जी, वाकया बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों को बताइए। इमाम बात हुसैन पहले सुन से लो, पहले रोना बात भी सुन लो, सुन्नत रसूल है। पहले बात सुन लो। रोना भी अरे सुन्नत पहले रसूल है। बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। जी, इमाम हुसैन ने कैसे शहादत दी, अपने बच्चों को कैसे शहीद करवाया, क्या मकाम करबला में गुजरे। तो जब वो वाकया आप पेश करोगे तो कोई ऐसा पत्थर दिल आदमी होगा जो नहीं रोएगा, बाकी सब रोएंगे, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही तो बात है उसका आपकी। ये माना जी, नहीं है कि आप गली कूचे में ताजिया रखें, बेपर्दा औरत को बुलाएं, वहां पे जो है खुराफाते करें, औरतें ताजिए के पीछे चले, उसके नीचे से निकले और जो है मेकअप करके और करबला के मैदान आप जी, जाके ये हिंदुस्तान में, गलत है, एक मिनट सुनो, हाँ, सुनो, हिंदुस्तान में जितने जी, भी करबला है आप जाके शाम को देखो, वहाँ बदनाम कौन होती है? बरेलवियत, कि ये सब बरेलवी है, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना। क्या है बरेली? हम्म, हमारे मुफ्ती चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि औरतों का पर्दा अहले बैत का पर्दा है, औरतों का पर्दा फातिमा तुज जहरा की सुन्नत है। हमारे आलिम चिल्ला चिल्ला के अहले बैत की मोहब्बत सिखाते हैं। आला हजरत ने फरमाया कि जब आला हजरत के पास ये बात आई कि हजरत फातिमा तुज जहरा रजील्लाहु ताला अन्हो की पाकी और नापाकी पे ये मुनाफिक उंगली उठा रहे हैं, तो अहमद रजा कुछ करिए। तो आपने कलम उठाया और लिखा, ठीक है, कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है बच्चा आईने बच्चा नूर, नूर का, तू ये है आले आईने नूर, नूर, तेरा तेरा सब घराना घराना नूर नूर। का। उस टाइम ये शिया मर गए थे, ये रावजी मर गए थे। उस टाइम कहाँ थे जब अहले बैत की शान हिंदुस्तान में घटाई जाती थी, अहले बैत की मोहब्बत दिलों से निकाली जाती थी। ये वहाबी देवबंदी जो घर घर गली कूचे कूचे नमाज की दावत देते थे, 40-40 दिन चिल्ला लगाते थे, उस टाइम कहाँ मर गए थे ये लोग? कहाँ मर गए थे? आज जो भी ये देखो, फैज, दीन सुनो फैलाने वाले सुनो, जो अब सुनो, हिंदुस्तान के अंदर जो दीन अब फैलाने सुनो, वाले हैं वो अब सुनो, ख्वाजा गरीब सुनो, नवाज अब सुनो मेरी बात, हैं। अब सुनो। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने दीन को बचाया ही नहीं, दीन को समझाया भी। उनकी किताबें पढ़ो पहले, अहले बैत की आलिम अपनी शान में। किताबों में अपनी अपनी अच्छाई लिखेगा मालिक, दूसरे की अच्छाई थोड़ी ना लिखेगा, अपनी काबिलियत ही लिखता है हर आलिम। अपनी काबिलियत नहीं लिखी उन्होंने, आप उनकी काबिलियत को समझोगे उसको पढ़ के। किसने बोला कि उन्होंने अपनी काबिलियत लिखी है? अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने लिखा है, मैं तो उनके दर का एक अदना सा गुलाम भी नहीं हूँ, अहले बैत के दर का तो फिर अदना फिर सा। और अहले क्या बैत कहते हैं, अहले सुनो, बैत खान और की क्या तरफ क्यों कहते हैं, उँगलियां उठाते हैं? हाँ? जब जब मुहर्रम आते हैं तो क्यों उँगलियां उठाई जाती हैं इनके ऊपर? अरे जनाबे वाला, इतने बड़े आप जाहिल हो, अहले बैत के ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है, जो खुराफाते होती हैं इस पे उंगली उठाई जाती है। पहले जाके अच्छा, एक तकरीर बात सुनो। बताइए, चलिए मैंने मान लिया मैं जाहिल हूँ, आप आप कह रहे माशाल्लाह नहीं, बहुत काबिल हो। आप कह रहे अलम, एक एक बात मिनट, बताइए, एक मिनट, एक रुको बात रुको बताइए, रुको मेरी बात रुको का सवाल रुको दीजिए, रुको रुको रुको, एक बात का पहले मेरी सवाल दीजिए। अरे रुको 12 इधर। रबी अव्वल का जो जुलूस निकलता है, एक मिनट पहले मेरी बात समझ लीजिए। 12 रबी अव्वल का जो जुलूस निकलता है उसमें जो ढोल तमाशे होते हैं वो तो उन्हीं की दरगाहों पे जाता है, उसको अच्छा रोक नहीं किया जाता। एक मिनट, हमारे जी, किस आलिम ने बोला ढोल तमाशे निकालो? अगर ढोल माना तो कर सकते हो भाई। मना यार, तुम जाके तकरीर सुनो, जाता कहाँ है सब? तुम जाके बयान सारा सुनो, जुलूस जाता कहाँ है तुम ये जाके बताइए। बयान सुनो, तुम जाके तकरीर सुनो। हमारे आलिम जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या नबी अरे हमने तब। मेरे एक मिनट मालिक, रुको तो सही, मेरे रुको सब तो सही, दरवाजे से ही निकलती है। सबर तो करो, सबर तो करो। आप कभी आला हज़रत की दरगाह पे आए हैं जब वहां से जुलूस निकलता है, या अहले सुन्नत वल जमात के किसी मोतबर आलिम के साथ जुलूस में माशाल्लाह, शामिल हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुलूस में जाता हूँ मैं। हाँ, तो आपने कितनी औरतों को देखा है उसमें बेपर्दा? औरतों को
कितनी औरतों को देखा है आपने बेपर्दा घूमते हुए? सब ट्रक पे खड़ी होती है। हैं? आप करो देखा तो मेरे मोहल्ले की औरतें सब ट्रक पे खड़ी होती है। खड़ी? अरे यार, खड़ी होना अलग चीज है, जुलूस के साथ चलना अलग चीज। आप हजरत अली को अलम की बात करते हो, तो हजरत अली ने अलम के पीछे क्या बेपर्दा औरतें घुमाई थी, मेकअप कर करके बुलाया था घर से? हैं? भैया औरतों से कहाँ छोड़ जा रही है, आप पीछे घूमो। तो तुम तो पकड़ो ना अपने घर की औरतों को, समझाओ ना अपने घर की औरतों को। तो ये खुराफात, सुनो 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 आला, अब सुनो आला हजरत फतावा, अब सुनो इधर यार, बात सुनो। आला हजरत फतावा रिजिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वो ताजिया जायज है जो किसी भी चीज की शबी बनाई जाए और उसको घर के अंदर महदूद रखा जाए और उसकी जियारत से कल्ब रोशन हो, वो ताजिया जायज है। जैसे करबला की शबी बना दी, इमाम अली का रोज़ा मुकाम बना दिया, इमाम हज़रत अली का रोज़ा मुबारक हूबहू बना दिया, जैसे हाजी अली का बना दिया, वारिस शाह का बना दिया। ये शबी घर के अंदर रखो और उसकी जियारत करो, उससे कल्ब तुम्हारा रोशन होगा। लेकिन जो ये ताज़िया जो गली कूचे में रख करके और उसकी बेपर्दे बेगुरमती करते हो, इमाम हुसैन के नाम पे बहतान बांधते हो, झूठ बांधते हो और इमाम हुसैन का रोना रोते हो, ये सब खुराफाते बंद करो। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन का आखिरी अल्फाज क्या थे कि नमाज मेरे नाना की आंखों की ठंडक है, और तुम ताजिया लेके घूम रहे हो, नमाज से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इमाम हुसैन कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? भाई नमाज बचाई किसने है? मुझे बता तो नमाज बचाई तो तुम्हारे लिए बचाई ना, किसके लिए बचाई नमाज? तो नमाज, एक मिनट, नमाज की आबरू कौन लूट रहा है? गुरमती कौन कर रहा है? नमाज बचाने वाला कौन है? तो नमाज की आबरू कौन लूट रहा है? गुरमती कौन कर रहा है? जिसने बचाई उसकी शान में गुस्ताखी कौन कर रहा है? हजरत, एक मिनट, जिसने नमाज बचाई है तो हजरत अली का, सुनो 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 सुनो, अहले बैत की मोहब्बत आप हमें मत सिखाओ, आप हमसे ज्यादा नहीं करते। हजरत अली करमुल्ला तो वजू का ये आपने, ये हजरत अली करमुल्ला तो वजू का मकाम आपने क्यों घटाया? 40 दिन फौकियत क्यों दी इमाम हुसैन को आपने? मकाम किसका बढ़ा, हजरत अली का या हजरत हुसैन का? भैया ईद तो सभी मनाते हैं, पूरा ईद मनाते हैं ना, सुनो ईद मनाते हैं ना, तो ये 40 दिन का आलिम को समझाओ ना, कि समझाएं बात। अरे यार तुम जाहिल हो गया यार, ये हमारे आलिम चिल्ला चिल्ला के समझाते हैं, हमारे आलिमों ने किताबें लिखी हैं, तकरीरों में बयान करते हैं, हर चीज बताते हैं। तो आप यकीन मानिए, तो मालिक सिर्फ आपके लिए पैसे, हमने किससे सीखा? एक मिनट रुको, हमने किससे सीखा? अपने आलिम से सीखा है ना हमने, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं। हाँ तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? लेकिन आपकी बात समझ में आई है। आप कैसे कह रहे हैं, एक मिनट, आप कैसे कह रहे हैं कि आप अपने आलिम को? अरे हमारे आलिम जनाबे वाला, हमारे आलिमों ने किताबें लिखी, तकरीर करते हैं, यूट्यूब पे तकरीरों की भरमार पड़ी हुई है कि ये इमाम हुसैन के नाम से, इमाम अली मकाम के नाम से आप ये जो खुराफात करते हैं इसको कम करें। एक चीज मैं आपको पॉइंट वाली और बता देता हूँ, आज आपको पता नहीं होगी, जिसको शिया कहते हैं ना, शिया की एक शाख ये मौलाई निकली है, ठीक है? अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, मेरी बात को आप मेरी बात को जांच लेना, 100% जांच लेना। शिया का इमाम कुलैनी अपनी किताब फतवा कुलैनी में लिखता है कि इमाम हसन ने कुफ्र किया था। क्या किया था? हजरत माविया से बैत करके। बोलो, आप मैं किताब दूंगा, स्कैन पेज दूंगा, आप सुनो। हजरत माविया से बैत करके इमाम हसन ने कुफ्र किया था, और मैं चैलेंज करता हूं तमाम शिया को कि उनकी मजलिसों में इमाम हसन का नाम सबसे कम लिया जाता है। आप शियाओं की 50 तकरीरें उठा लो, उसमें देखो आपको वही चीज मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। आप भी तो कहते हैं, एक बात बताइए, मैं चलिए वो बात में मान लेते हैं, शिया तो अहले सुन्नत जमात भी तो अली का जो बाबा है वो नाउजुबिल्लाह तो बस काफिर है, जो यजीद का बाबा है वो माविया अलैहिस्सलाम है। ये क्या मसला है? अलैहिस्सलाम किसने बोला है? ये बताइए, जो अली का बाबा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोला है मैंने जनाब। वो नाउजुबिल्लाह एक है, जो अली का जो बाबा है, अली का बाबा समझते हैं ना, अबू तालिब। अरे अब आप उधर की तरफ जाओगे तो फिर उधर भी फंस जाओगे, उधर भी फंस जाओगे। वो गलत है तो कहीं हम भी गलत। तो चलो, तो मुझे एक बात बताओ, सुनो, अली, हजरत अली का मर्तबा बड़ा है या अंबिया का मर्तबा बड़ा है? हजरत अली का बड़ा है अंबिया से। अंबिया से अफजल है हजरत अली। अच्छा, मतलब इमाम हजरत अली जो है अंबिया से अफजल है?
हम बिल्कुल अंबिया से अफजल है। अच्छा ठीक है, तो जरा ये बताइए, इमाम हजरत अली ने कलमा कौन से उम्र में पढ़ा था? 10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में। तो अगर अंबिया से अफजल थे तो कलमा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? भाई कलमा तो सभी ने पढ़ा, कौन है अच्छा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा? एक किसने पढ़ा? किस अंबिया ने कलमा पढ़ा? किस अंबिया ने कलमा पढ़ा? किस अंबिया ने कलमा पढ़ा? उस्मान ने अरे कलमा पढ़ा, जहालत उमर की ने बात कलमा कर रहे हो, पढ़ा। मैं कह रहा हूँ अंबिया से अफजल, तुम सहाबा की तरफ भाग रहे हो। किस अंबिया ने कलमा पढ़ा? किस अंबिया ने कलमा पढ़ा? ये जहालत, सुनो, ये जहालत मत दिखाओ। हजरत अली को इतना मत बढ़ाओ कि अल्लाह के रसूल की वो हदीस तुम पे गालिब आ जाए कि अली लोग तुम्हें इतना बढ़ाएंगे, लोग तुम्हें इतना बढ़ाएंगे कि वो गुमराह हो जाएंगे। हाँ, तो हजरत अली, सुनो 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 सुनो, तो ये हदीस कहाँ जाएगी? हजरत अली ने खुद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे आला और बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर का है। ये हदीस कहाँ जाएगी? गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारे कहने से गलत हो जाएगी। अरे आपके कहने से अफजल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इमाम, अच्छा अच्छा, तो इमाम जैनुल आबिदीन कौन है? वो सब अहले बैत अहले बैत की बात मानूंगा या तुम्हारे जाहिल की बात मानूंगा? जैनुल आबिदीन अपनी किताब सुनो, अरे तो जैनुल आबिदीन की किताबें पढ़ो ना, जहालत के इंसान। इमाम जाफर की किताबें पढ़ो, इमाम बाकर की किताबें पढ़ो, आंखों में पट्टी लगा के कान में ठूस के मत किसी पे करो। अहले बैत ने खुद लिखी किताबें वो। तो किसने लिखी है? उन्होंने लिखी है। किसने लिखी? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इमाम जाफर ने, एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब ये कि इमाम जाफर ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी? नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह है? इमाम जाफर की बात कर रहा हूँ ना आप। तो मैं आपसे सुनो, मैं आपसे एक बात ये बताऊं कि इमाम बुखारी की हदीस है, इमाम तबरानी की हदीस है, इमाम बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी की हदीस में हजरत अली करमुल्लाह तो जो दूसरे बेटे थे, आपको पता है उनकी दूसरी बीवी थी? उनको आपको पता है उनके दूसरे बेटे का नाम अबू हनीफा था? नहीं वो बात ठीक है। अच्छा चलिए अब सुनो मेरी बात, अब सुनो 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 सुनो, हदीस पढ़ने दो यार, हदीस पढ़ने दो। हजरत अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अब्बा जान ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया कायनात में सबसे अफजल और बड़ा मर्तबा किसका है? तो हजरत अली करमुल्लाह तवज्जो ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक। अच्छा उसके बाद तो आप होंगे क्या? नहीं, उसके बाद हजरत उमर फारूक। अच्छा, तो उनको ये मालूम था कि अब ये हजरत उस्मान गनी का नाम लेंगे, तो आपने पूछा इसके बाद तो आप होंगे? तो फरमाया नहीं, मैं तो उनके दर का गुलामों में से गुलाम हूँ। आप सुनिए, अब दूसरी हदीस आपको बताता हूँ बुखारी शरीफ की, कि एक काफिला जो है मदीने में आया, तो उसने देखा कि सब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर रहे हैं। हजरत अली करमुल्लाह तो वजू वहाँ खड़े, तो आपने पूछा ए अली क्या तुमने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत की? तो हाँ मैंने भी बैत की, आप भी करो। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल का वो कौल याद है कि मेरे बाद अफजलियत में, क्योंकि आपने हजरत अली को नसीहत दी थी कि ए अली जिस जमात में हजरत अबू बकर हो उस जमात की नमाज पढ़ाने के लिए तुम कभी खड़े ना हो ना। समझ रहे? तो ये सब कहाँ जाएंगी हदीसें? अली को क्यों पुकार देते थे? अरे यार एक बात बताओ, हजरत अली करमुल्लाह तो वजू को हर जगह पुकारते थे, तो बाकी दलीलें कहाँ जाएंगी? बाकी दलीलें कहाँ जाएंगी? अल्लाह के रसूल, अच्छा एक मिनट सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, रिश्तेदारी भी थी। हाँ भाई ठीक, हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने तो दीन की तलवार खालिद बिन वलीद को कहा है, तो दीन की तलवार खालिद बिन वलीद को कहा है। और सुनो कुरान ने क्या कहा, ए नबी जब तुम अपने जानशीन के साथ गार में थे, कुरान पढ़े हो? कुरान ने क्या कहा कि ए नबी जब तुम अपने जानशीन के साथ गार में थे तो अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, मकड़ी ने जाला बनाया। तो जानशीन तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल का अबू बकर सिद्दीक को। ये कहाँ जाएगी बातें? अब सुनो, हजरत उस्मान, हाँ अभी और बता रहा हूँ, हजरत उस्मान गनी का नाम पहले उस्मान गनी था, ये तो अल्लाह के रसूल ने दिया उनको, गनी की दुआ दी, और उनके पास इतना माल था
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदद के लिए पुकारते थे तो हजरत उस्मान गनी अपना पूरा माल लेके हाजिर हो जाते थे। ठीक, हजरत उमर को उमर फारूक का मकाम दिया आपने। और एक हदीस और मैं आपको सुना दूं, एक हदीस और सुना दूं जो एक मिनट सुनो, अरे सुनो जनाब, सुनो 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 नहीं, एक लास्ट हदीस सुना दूं। किसने लुटाया नबी के ऊपर, ये बताओ आप। क्या अपना लहू किसने लुटाया नबी के ऊपर? सबने सब कुछ लुटा दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए कि जब अल्लाह के रसूल गार में थे, जब अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार में थे। बात खत्म करिए। हाँ जो है, अरे रुको ना, मैं आपको सिर्फ दो सुनो, अरे सुनो, अरे इधर सुनो, आपको मैं सिर्फ 2 हदीसें बताऊंगा। एक वो जो आप अधूरी पढ़ते हो, और एक ये जो कुरान की मैं आयत आपको पढ़ के बताऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार में थे, अरे सुनो ना यार, सुन तो लो, थोड़ा दम धरो। अल्लाह के रसूल जब गार में थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक छेद पर पैर लगाया था जो सांप ने डसा था। वो तो जान निसार कर चुके थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपना लुआबे दहन उस जहर पे लगाया, उस जहर खत्म हो गया, लेकिन वो तो अपनी जान निसार कर चुके थे हुजूर पे। अच्छा, अली जैसी शहादत किसको मिली? अब आगे चलो, अबू बकर, हजरत उमर की भी शहादत हुई है, हजरत उस्मान गनी की भी शहादत हुई है। अली जैसी नहीं हुई ना, अली के बराबरी किसी की शहादत नहीं है ना, अली के घराने जैसी किसी की शहादत है। तो इसमें किसने गुरेज किया? शहादत तो शहादत है। हजरत हमजा जैसी शहादत किसकी हुई थी? हजरत हमजा जैसी शहादत किसकी हुई थी? वो तो ऐसे तो हजारों लाखों शहादतें हुई। तो फिर देखो, सुनो, अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि शहीद तो शहीद है। अच्छा ये बताइए कि जंगे ओहद से पहले ऐसी शहादत किसी की हुई थी जो हजरत हमजा की हुई थी? नहीं हुई थी। तो वो उस टाइम में वो शहादत ज्यादा हुई थी क्योंकि हुजूर आपके जनाजे पे बहुत ज्यादा गमगीन हुए थे। अब आगे चलो, मैं बता रहा हूँ ना जनाब, आप जनाब सुनो किसी की शहादत को हम कंपेयर नहीं कर सकते अहले बैत की शहादत के आगे। अहले बैत की शहादत, हाँ सुनो, अहले बैत की शहादत और अहले बैत का मर्तबा बहुत बड़ा है। अब सुनो, आगे चलते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा, ये पढ़ते हैं ना आप लोग हदीस। अब ये हदीस पूरी कौन पढ़ेगा? हाँ, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा, हजरत अबू बकर बुनियाद, हजरत उमर छत। देखिए गलत अल्लाह कहीं नहीं है। अच्छा ये हदीस दे दी तो मैंने आपको, एक मिनट, ये हदीस आपको दे दी तो मैंने, गलत है, बिल्कुल गलत। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हजरत अली है? बिल्कुल है। साबित करो कौन सी किताब में? एक बात बताइए, बात छोड़िए, हुजूर का कॉल दीजिए, हुजूर का कॉल दीजिए कि अली तुम सब सहाबा में अफजल हो। चलो कॉल दो। अब बात आ गई है दलील पे। सुनो एक मिनट खामोश। अब बात आ गई है दलील पे। अज़्वे जवाज में दलील की जरूरत होती है। बात आ गई है दलील पे। मुझे हुजूर की दलील दो। सुनो एक मिनट, खामोश। मुझे हुजूर की दलील दो, अहले बैत की, किसी की भी। अहले बैत में इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली, इमाम फातिमा। मुझे एक दलील दे दो कि किसी ने ये कहा हो कि अफजलियत में अबू बकर से बड़े हजरत अली हैं। लाओ दलील दो। हर दलील है, हर जगह लाओ दो ना, दलील दो ना यार, हवाई फायरिंग क्यों करे? दलील दो। सबसे पहली दलील है मन उनको मौला अली ये दलील नहीं है, ये दलील नहीं है, ये दलील नहीं है। मुबारक हो, तू तो मेरा भी मौला बन गया अली। अरे तो मैंने कब मना किया? दलील मुझे सुनो एक मिनट। जब हजरत अली की दलील हमारे पास मौजूद है कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे आला मकाम अबू बकर का, तो तुम कौन हो बोलने वाले? मेरे पास तो दलील मौजूद है, तुम्हारे पास क्या? 0 बटा सन्नाटा। अब वो दरवाजा है, अब वो हाँ, तो ये हदीस तुमने पढ़ी नहीं क्योंकि तुमको शुरू से तो जाहिल बना के रखा जाता है। ये हदीस तुमने पढ़ी नहीं है, ये हदीस तुम्हारी नजर से गुजरी नहीं है, सिर्फ आधी हदीस पढ़ते हो। चलो ये हदीस पूरी पढ़ना,
ये हदीस पूरी पढ़ना जरा। आपको कोई घर थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ ये हदीस पूरी पढ़ दो कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा, ये हदीस इतनी सी है बस। ये हदीस इतनी सी है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। कौन सी? ये हदीस सिर्फ इतनी है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा, इतनी सी हदीस है ये, या आगे भी कुछ है? बिल्कुल इतनी है, बिल्कुल इतनी है, बस इतनी सी हदीस है। अली नबी ने फरमाया अली के पास आसमानों से ज्यादा, जमीनों से ज्यादा मतलब रास्ते हैं। क्या है? और क्या है? तलवार किसके लिए आई? क्या है? अभी तो आपने उनको अंबिया से अफजल बता दिया हजरत अली को। तो खुदा के यहाँ से तलवार, हजरत अली अंबिया से अफजल है, ये किसका कौल है? किसका कौल है? किसका कौल? नबी का कौल है, दलील दो, नबी का कौल है। दलील दो। मन कुन तो मौला अली फहाजा अली मौला। अरे बेवकूफ आदमी, मन कुन तो मौला हाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हाँ ठीक है। एक मिनट खामोश। अच्छा एक मिनट खामोश, के मौला है नहीं है? एक मिनट खामोश, मौला है नहीं? एक मिनट खामोश। अरे आप मेरी बात का जवाब दो। जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ, जी जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। बिल्कुल। तो टुकड़ा, एक मिनट, टुकड़ा बड़ा हुआ या मौला बड़ा हुआ? टुकड़ा बड़ा हुआ। तो फातिमा तो ज़हरा हज़रत अली से बड़ी हो गई फिर। टुकड़ा मतलब मेरी चाहने वाली, मेरी अजीज। ना, अपनी कयासी घोड़ा नहीं चलाओ, कयासी घोड़ा नहीं चलाओ, कयासी घोड़ा मत चलाओ। टुकड़ा बड़ा हुआ या मौला बड़ा हुआ, ये बताओ। आपको हजरत बता रहा हूँ मैं। हजरत अल्लाह के रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है जी। तो हम हजरत अली से, कोई जाहिल आपसे ये दलील बोले कि अल्लाह के रसूल ने तो फातिमा को बोला है कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा, तो फातिमा बड़ी हो गई। कोई जाहिल तुमसे आके ये बोले तो तुम बोलो नहीं हजरत अली को मौला का नहीं। हर सहाबी का अल्लाह के रसूल ने मुकाम और मर्तबा बता दिया, समझ रहे? और सुनो, अरे एक चीज सुनो, कान खोल के सुनो। अल्लाह के रसूल ने सबसे अफजल सहाबा, सुनो आप माशाल्लाह की बात नहीं, सब आपकी ठीक है, सब ठीक है, सब माशाल्लाह आप बहुत बढ़िया हदीस पढ़ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जब कंजकल पाक बने तो सहाबा क्यों नहीं बनाया? बनाया नबी ने? यहाँ अल्लाह के रसूल की दो हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल की दो हदीसें हैं। एक तो ये कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान एक मेरी अहले बात, और दूसरी हदीस ये है, दूसरी हदीस ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे। मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 फिरके बनी इस्राइल में हुए। और एक जमात हमेशा हक पर होगी। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो जमात कौन सी होगी? तो जो मेरे और मेरे साहबा की सुन्नत पे अमल करेगा। नहीं ये नहीं है। क्या है? ये नहीं फरमाया, ये फरमाया जो हक पे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस बदल लोगे तुम। ये कौन सी हदीस पढ़ी तुमने हक पे होंगे? बिल्कुल हक पे। कौन सी हदीस पढ़ी तुमने? कौन सी हदीस पढ़ी? अहले बैत से अफजल थोड़ी है। सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझ पे झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम करे। तुमने हदीस बदल दी, कुरान और सहाबा, तुमने हदीस बदल दी। कुरान और अहले बैत का नाम कीजिए तो सहाबा कहाँ से अफजल हो गए? कुरान में अहले बैत का नाम दिखाओ जरा। कुरान और अहले बैत में आपके बीच छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? अगर साहबा, अरे बेवकूफ आदमी, सुनो तो बेवकूफ आदमी, तो हम तो अहले बैत की बात को मानेंगे ना। अब तो तुम खुद फंस गए। तो अहले बैत ने कहाँ फरमाया हजरत अली का मकाम हजरत अबू बकर से ऊपर है? जरा बताओ, एक कॉल दो मुझे। अहले बैत ने हर जगह फरमाया। कहाँ बताओ? एक हदीस दो, लाओ हवाला। हुजूर पे झूठ बांधते हो, शर्म नहीं आती? इतना काबिल नहीं है तुम्हें शर्म नहीं आती? हुजूर ने बोला जिसने मुझ पे झूठ बांधा अपना ठिकाना जहन्नम करे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अहले बैत को बदनाम करते हो। अहले बैत की मेरे पास इतनी दलीलें मारूंगा तुम्हारे ऊपर, इतनी किताबें मारूंगा, इसलिए तो तुम्हारा कारी अहमद हसन मेरे सामने नहीं बैठता है। अमरोहा तक गया था मैं, कारी हसन के सामने तुम बैठ भी नहीं पाओगे। कारी अहमद हसन से पूछना, अमरोहा तक गया था, मेरा स्विच ऑफ करके बैठ गया था वो। चैलेंज किया था उसने मुझे, अमरोहा गया था मैं। कारी अहमद, सुनो, तुमको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, कारी अहमद अली से मेरा मुनाजरा छोड़ो, मुबाहिला करवा दो। वो भी हजरत अली का नाम लेके आग में कूदे, मैं भी हजरत अली का नाम लेके आग में कूदूंगा। जो हक होगा वो बच जाएगा, जो बातिल होगा मर जाएगा।
कूद जाएगा, वो अली वाला है, वो कूद जाएगा, मुनाफिक हाँ नहीं हाँ है, चलो वो बैल का गुलाम है, हाँ वो तो कूद जाएगा, बाल भी कर तुम एक होगा, काम उसको करो, अल्लाह के सुनो फजलो सुनो करम से। सुनो, तुम एक काम अली की करो, तलवार है वो। तुम एक काम करो, अली की तलवार है ना, उससे मुबाइला मेरा तय करवाओ। मैं सोशल मीडिया पे कह रहा हूँ तुमसे, जमशेद अली कादरी मेरा नाम है। मैं खुद कभी नहीं बात करी, मैं खुद हम्म? नहीं हूँ बात करने के, मेरी मैं तो समझा वही बोल रहे हो आप। कौन बोल रहे हो? अरे मेरी आवाज मैंने से तो कुछ चेंज सुनो, लगा उसको जी। जब उसने मुझको चैलेंज किया था कि तुम इतने बड़े तुर्रम मालिक खान साहब, हो तो तुम मुफ्ती मेरे साहब, पास आ हार जाओ। जाओगे, कौन? हार जाओगे आप। अरे उससे पहले मेरी बैठ 4 रिकॉर्डिंग पे पहले बात बैठ हुई है, अभी तक तो उसकी जरूरत नहीं हुई है। पहले बैठ के वकीलों को कोई माई का लाल हरा नहीं सका, किसी अच्छा के तो एक पानी काम से करो, दूध निकला चलो है, तो पहले तो बैठ के एक काम, गुलामों को कोई हरा अच्छा दे। एक काम करो, सुनो, पहले बात सुन लो। जी उससे मेरी 2 जी जी रिकॉर्डिंग पे बात बताइए। हुई है, दोनों मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पड़ी। मेरी दोनों बातों का उसने जवाब नहीं दिया, गालियां देके भागा है। हाँ और मैं बताइए गवाही दे बताइए, देता हूँ, ये ये बदतमीजी है, गवाही दे ये देता हूँ। बदतमीजी है, अहमद ये जो रजा, थोड़ा सा जाहिलत है, अहमद रजा, बदतमीजी के कायदे से बात करिए। एक मिनट, जी 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 खामोश रहिए, जी खामोश रहिए जी अहमद रजा। हजरत, जी जी खुदा की कसम खा के बताना, जब मैं, उसने मुझे दलील दी थी हजरत अबू तालिब की, जी ठीक, कि उसने कुरान से एक दलील दी थी कि हजरत अबू तालिब को कुरान से मुसलमान बनाऊंगा, ठीक, जी साबित करूंगा। उसने जब आयत पढ़ी थी तो मैंने उनसे कहा था इसका तर्जुमा करो, तर्जुमा किया था उसने। जी मैं शायद तर्जुमा नहीं किया। मैंने बोला इसका तर्जुमा करो, उसने तर्जुमा नहीं किया। मैंने तर्जुमे के बाद इसकी तफसीर पढ़ो, तफसीर इब्ने अब्बास पढ़ो, ये नहीं पढ़ी तर्जुमा थी उसने। इसलिए भी क्या है। आप सुनो जी एक जी मिनट, सुनो तर्जुमा सुनो उन्होंने सुनो, इसलिए एक भी मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो, एक मिनट, बात आपकी अरे ठीक एक है। मिनट सुनो, एक मिनट जी सुनो। मैंने जी उसको कहा कि अज़्व जवाइज में कलमे की जरूरत होती है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, और हमारे पास दलील जी मौजूद है, पुख्ता दलील मौजूद है। किसकी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी है, हजरत बाकर की भी है, हजरत जाफर की भी है। और ये किताब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अमरोहा के। तो उसने बोला तुम अमरोहा आ जाओ। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि तो क्या आखिरी क्या वक्त, क्या दलील है मुफ्ती साहब हाँ आपके पास, हाँ, जरा मैं भी तो मैं सुनिए। बता रहा हूँ। अल्लाह के जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब की आखिरी वक्त में आपसे कहा कि ए चचा कलमा पढ़ लो। तो उनका अल्फाज ये थे कि ए भतीजे, अब अगर मैंने कलमा पढ़ा तो मेरे काफिले वाले खुद कहेंगे कि तुमने डर के मारे कलमा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद वो ठीक है। दुनिया से चले गए। उसके बाद सहाबा ने अच्छा एक बात पूछा, बताइए एक सर, मिनट सुनो सुनिए। यार, सुनो सुनो। साहबा से हाँ बताइए। पूछा, कि अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपने चचा के लिए क्या किया, क्या भलाई की? तो आपने फरमाया कि जहन्नम का अजाब, ये बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ, जहन्नम का अजाब उनके ऊपर सबसे हल्का है कि उनको सिर्फ जहन्नम की जूतियां पहनाई गई हैं और कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है, अल्लाह आपका अब ये भला करे। आप अच्छा एक सुनो, बात अब सुनो, सुनिए, एक मिनट ठीक है, सुनो, एक बात सुनो सवाल मैं सुनो आपसे करता हूँ। सुनो सुनो मैंने सुनो, नबी से लोग कितने पलते रहते, हाँ? मतलब नबी, आप लोग नबी जो भी बेहतर है, नबी इतने दिनों कितने पलते रहते आपको, मतलब अरे नबी तो वो पागल क्या नबूवत पलते? से वो नबूवत से पहले की बात है ना जनाबे वाला। थे तो नबी ना, थे तो नबी ना, वो अरे नबूवत से पहले थे तो या सुनो बाद तो में सही, थे, तो सुनो नबी सुनो, ना, तो ये तो नबी ना, ये बताइए। नबी के कौल का इनकार करने वाला कौन है? क्यों? तो थे तो नबी ना, तो अरे तो नबी नबी कितने के पलते कौल रहे का इसका इनकार मतलब? करने वाला कौन है ये बताओ। फिर हाँ, तो आप अरे कह तो रहे हो नबी के नबूवत से कौल का पहले इनकार करने वाला कौन है? हजरत सुनो सुनो, वो तो 1400 सुनो साल जब से दुनिया सुनो बनी तब से नबी सुनो थे। सुनो सुनो सुनो, नबी पाक ने अबू जहल को कलमे की दावत दी, उसने ठुकरा दिया, बेइज्जती की, हुजूर की, अल्लाह ने उसको गारक कर दिया। अबू लहब चचा थे, जब अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई, दुनिया में तशरीफ लाए, तो अबू लहब ने बांदियों को, खुशी में बांदियों को रिहा किया, चचा थे, उनको कलमे की दावत दी, उन्होंने उनके ऊपर जुल्म करना शुरू किया। अबू तालिब को आपने कलमे की दावत दी, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आपने जुल्म नहीं किया, आपने उनका साथ दिया, ठीक। हजरत अली ने कलमा पढ़ा, हमें दलील मिलती है। फातिमा तुज ज़हरा ने कलमा पढ़ा, दलील मिलती है। हजरत खदीजा बिल कुबरा ने कलमा पढ़ा, दलील मिलती है। हजरत आयशा ने कलमा पढ़ा, दलील मिलती है। 1,24,000 साहबा ने कलमा पढ़ा, दलील मिलती है। अबू तालिब की दलील नहीं मिलती, आपके पास है तो दे दो मुझे, लाओ। नहीं वो मिले ना मिले भैया, तो ईमानी इसके घर में आप दे पला है, दो अबू ना, तालिब से, आप दे अबू दो मुझे। तालिब के घर में ईमान पला है, तो उसको अरे कलमे की क्या जनाबे जरूरत थी, वाला, जिसके घर में खुद अच्छा ईमान सुनो पला है। सुनो, आदम जी अलैहिस्सलाम नबी थे ना? जी आदम नबी थे, अलैहिस्सलाम, बिल्कुल नबी थे, नबी थे, बिल्कुल। आदम अलैहिस्सलाम के घर से काफिर क्यों निकले? उनका बेटा काफिर क्यों हुआ? अच्छा ऐसे तो मादिया के यहाँ से भी तो काफिर निकला ही अभी, आप उसको आप मादिया उधर क्यों इस्लाम भाग कहते रहे हैं, हो? जबकि तख्त अभी नशीन उधर क्यों करने भाग वाला, रहे हो? उधर क्यों नबी भाग को रहे हो अभी? तख्त नशीन करने हाँ वाला तो मादिया है। यही अल्लाह की हाँ, कुदरत है, नबी को यही तख्त नशीन करने अल्लाह। वाला भी मादिया है, तो वो सुनो मादिया सुनो अलैहिस्सलाम है। सुनो, यही यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह जिसको जी चाहे बताइए। गुमराह करना उसको गुमराह करता है, और जिसको चाहे हिदायत देना हिदायत देता है। बात खत्म हो गई। अब आपसे मेरा एक छोटा सा गुजारिश है, जमशेद अली कादरी मेरा नाम है, अगर आपका वो जी शेर है अली की तलवार है,
उसको बोलो हाँ बिल्कुल है। जमशेद अली का, सुनो 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 सुनो, हाँ मैं तहरीर लिख के देता हूँ अपने लेटर पैड पे, ठीक है, अपने इदारे से। जनाब तो फिर अली की तलवार कैसे हुआ? उसको बुजदिल बोलो, उसको बुजदिल बोलो, उसको बुजदिल बोलो। बुजदिल इसलिए, सुनो बुजदिल, सुनो सुनो, बुजदिल इसलिए है, बुजदिल इसलिए, अरे सुनो सुनो, बुजदिल इसलिए है कि मेरे दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठा है। बुजदिल इसलिए है, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बुजदिल इसलिए है। अकेले में चिल्लाने में, 4x4 के कमरे में चिल्लाने से कोई मर्द नहीं बन जाता, कोई मर्द नहीं बन जाता। जिसके अंदर मुकाबला है वो कोर्ट में मुकाबला करे। अच्छा, मतलब हक का फैसला काफिर करेगा कोर्ट में? कोर्ट में कौन सा मुनाजरा होता है? ये उसूल किसने बताया? किसी का हो भाई, उसे डर है। अबे तुम लोग अहले बैत के इतने बड़े गुस्ताख हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हें किसी चीज में तलखी हो तो ईमान वाले के पास जाओ, तुम काफिरों के पास। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अहले बैत से अपनी मोहब्बत करते हो? नहीं, तुम अहले बैत से मोहब्बत करते हो, अली की शान में अली का मर्तबा इतना बढ़ाने वाले मुनाफिक हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मर्तबा बहुत बड़ा नहीं, अंबिया से बड़ा तुमने अली का मर्तबा कर दिया। हजरत अली करमुल्लाह तवज्जो को अंबिया से मिला दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक मिनट, सिर्फ नबी से लीजिए हैं। अच्छा, किसका कॉल है ये? किसका कॉल है ये? ये किसका कॉल है? नबी का कॉल है। कहाँ है बताओ ना। अली मौला तो जाहिल इसमें ये कहा है? अली मौला जाहिल आदमी तो इसमें ये कहा है कि अंबिया से अफजल है? और जाहिल मुतलक भाग गया। देखिए सामिन, ये है जाहिलों की औलाद, और ये रिकॉर्डिंग तो जाएगी सोशल मीडिया पर। तो ये रिकॉर्डिंग बराहे करम, क्योंकि मेरे दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठा ये कारी अहमद हसन खबीस की औलाद, इसको ये मैसेज देना है, मेरी रिकॉर्डिंग बराहे करम पहुंचा दे। अगर ये अली का शेर है, तलवार है, जो इसके मानने वाले इसको इतना आसमान पे चढ़ा के रखे हैं, तो मेरा इसको चैलेंज है कि एक आग जलाई जाए। आग को छोड़, अजमेर चलते हैं। अजमेर में जो खाना बनता है ना देग में, वहां चलते हैं, और मैं अपने लेटर पैड पे लिख के देता हूँ, तू भी अपने लेटर पैड पे लिख के दे। ख्वाजा गरीब नवाज फैसला करेंगे। अली का नाम लेके तू भी कूदेगा देग में, मैं भी कूदूंगा। जो हक होगा अल्लाह ताला उसका फैसला कर देगा। ख्वाजा गरीब नवाज की नजरों के सामने ये मुबाहिले का चैलेंज है मुझे, कारी अहमद हसन। अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है, तूने मुझे अमरोहा बुलाया, तू वहां से भागा, मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा है। अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है, क्योंकि मुनाजरा तेरे बस की बात नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ गालियां बकता है, मुनाफिक की अलामत है गालियां बकना, ठीक? तो और मैं तुझसे दलील मांगता हूँ, हजरत अली का मर्तबा तमाम अंबिया से बड़ा है, ये किसका कॉल है? किस अहले बैत का कॉल है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तुम्हारे तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक मैं एक मेरे अहली बैत। तो अहले बैत में किसका कॉल है ये? तू जिंदगी भर नहीं दिखा सकता, जिंदगी भर तू नहीं दिखा सकता अपने चेलों को, तो गुमराह करता है, हाँ गुमराह करता है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? और तू कारी अहमद अली हसन साहब, तुम्हारा जो पैसा आ रहा है ना मुजावरों से, जो तुमको पैसे भेजे जा रहे हैं बोरियां भर भर के लोगों को गुमराह करने के लिए, और तुम लोगों को जो गुमराह कर रहे हो, तो मैं तुम्हें ये चैलेंज दर्ज कर रहा हूँ। अगर तुम एक बाप की हलाली औलाद हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। मुफ्ती गुलफान साहब को तुमने जो माँ बहन की गालियां बकी, जो हमारे मुफ्ती तुमसे बात करने आते तुम उनको गालियां बकते हो, और जाहिलों को पकड़ पकड़ के बहसों मुबाहिसा करते हो, डूब के मर जाओ तुम। अगर है तू हलाली तो जमशेद अली कादरी 9958618727 8700948664 मेरा कांटेक्ट नंबर है। तू फोन कर मुझे और तहरीर शाया कर, मैं देखूं कितना बड़ा तू अली का तलवार है। और ना कर सके तो चुल्लू भर पानी ले, उसमें डूब के मर जा मुनाफिक की औलाद, क्योंकि तुम शेर नहीं हो, गीदड़ हो गीदड़। और तुम्हारे ऐसे ही गीदड़ घूम रहे हैं चारों तरफ, जो अभी आया था, जो सिर्फ दलील नहीं, सिर्फ बक 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 और कुछ नहीं। ना पढ़ाई इनको सिखाई तुम लोगों ने, ना इनको तुम लोगों ने इबारतें दिखाई है, ना तुम लोगों ने इन लोगों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली है। सिर्फ और सिर्फ जहालत ठूसी है, जहालत भरी है, ठीक है? तो मेरी इस बात को जो कोई मेरा भाई सुने, इस खबीस तक पहुंचा दे, चाहे अमरोहा में कोई भी इसके आस पड़ोस में रहता हो सुन्नी भाई, वो इस खबीस तक मेरी बात को पहुंचा दे। और मैं इसके तमाम चेले चपाटों को ये चैलेंज करता हूँ, है तुम्हारे उस्ताद के अंदर दमखम तो उसको लेके आओ मैदान में, नहीं तो उसके साथ नज के नाले में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ।